दोस्तों हाल ही में मैंने सिरू नाम की एक क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रत्ना शिवाजी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये मूवी सोनी लिव पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है मायापुर में रहने वाले मणिशंकर नाम के लड़के की, जिसमें दो जाने दुश्मन एक हादसे की वजह से दोस्त बन जाते हैं। तो फिर जब तीसरा उन दोनों के बीच में आता है तो वो किस तरह से उसका मुकाबला करते हैं और आगे उनके साथ क्या क्या होता है, यही देखेंगे हम आज की क्राइम थ्रिलर कहानी में। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें बीच में बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे साउथ के नए मूवीज लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में रात को हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। इन दोनों लड़कियों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों अपने फ्रेंड की शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद घर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक रास्ते में एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोकता है, उनके पेपर वगैरह चेक करता है और गाड़ी को साइड में लगाकर रुकने के लिए कहता है। अब उन दोनों लड़कियों को यहाँ पर शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी वो उन्हें रुकने के लिए क्यों कहेंगे। इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आने लगते हैं और उन्हें देखकर वो दोनों घबरा जाती है और गाड़ी के अंदर बैठने के लिए दौड़ती है। उनमें से एक लड़की वहां पर गिर जाती है और दूसरी लड़की गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है। वो तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देती है। अब उन दोनों के पास जो फोन थे वो उन्होंने ले लिए थे, लेकिन लकीली गाड़ी के अंदर एक तीसरा फोन होता है। वो लड़की उस फोन को निकाल कर तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे मौके पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था या फिर कोई फोन उठा नहीं रहा था। फिर वो अपने व्हाट्सएप में फ्रेंड के ग्रुप पर वॉइस मैसेज सेंड करती है कि हम यहाँ शादी अटेंड करके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें किसी ने फंसा लिया। यहाँ पर कोई हमें बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और वो अपना एड्रेस बताते हुए वो वॉइस मैसेज सेंड करती है। तभी बाहर मौजूद वो लड़के अंदर गाड़ी में वो लड़की किसी को फोन कर रही है ये देख लेते हैं और तुरंत ही कार का शीशा तोड़कर उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो सारे पुलिस वाले उन दोनों लड़कियों को एक टेंट के अंदर लेकर जाते हैं। उन्होंने उस व्हाट्सएप पर फिर से मैसेज कर दिया था कि पुलिस ने हमें छोड़ दिया है और हम घर पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। मतलब कि वो झूठा मैसेज सेंड करते हैं ताकि उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई ना आ सके। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एंट्री होती है हमारी कहानी की हीरो मणिशंकर की। मैसेज देखने के बाद मणि तुरंत ही वहां पर आने के लिए निकल चुका था। अब वो यहाँ पर पुलिस की वर्दी पहने हुए लोगों की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से धुलाई करता है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तो नकली पुलिस है, ये लोग पुलिस का बस नाटक कर रहे थे और इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को लूटने का काम करते थे। लड़कियां हो तो उनकी इज्जत लूट कर उन्हें मार देते थे। अब मणिशंकर यहाँ पर अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था, तो पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। ये दोनों लड़कियां मणिशंकर को बहुत ज्यादा थैंक यू कहती है कि उसने उनकी जान बचाई। वो लड़कियां कहती है कि बताइए हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। मणिशंकर कहता है कि जैसे मैंने आपकी निस्वार्थ मदद की है, आप भी आगे ऐसे ही किसी की मदद कर दीजिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम मायापुर में देखते हैं मणिशंकर अपने शहर में बहुत ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि वो और उसका दोस्त गोपी लोकल न्यूज चैनल चलाते हैं। मतलब कि शहर में होने वाली हर छोटी मोटी खबर को लोगों के घर में पहुंचाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम वहाँ की कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि शराब की दुकान के पास जाकर अपने घर वालों को दारू पीने से मना कर रही होती है, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं मानते और पैसे देकर दारू खरीदते हैं और उसे पीने लगते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी दारू की दुकान MLA की होती है और उस दुकान पर काम करने वाला आदमी लड़कियों से कहता है कि बेटा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, स्कूल जाओ, इस झंझट में मत पड़ो। तभी उस MLA का उस आदमी को कॉल आता है और वो उसे पूछता है कि वो जो दुकान के सामने लड़कियां हंगामा खड़ा कर रही है उन लड़कियों के परिवार के बारे में पता करो। अब वो आदमी लड़कियों से उसके पिता का नाम पूछता है और यही बात वो MLA को फोन करके बताता है और MLA उन पेरेंट्स लोगों को कॉल करके अपनी बेटियों को अपने घर ले जाने के लिए कहता है। वो वहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा कर रही है, तो वो लोग अपनी बेटियों को मारपीट कर अपने घर पर ले जाते हैं। लेकिन धर्मपाल नाम के आदमी की बेटी वहाँ से नहीं जाती, वो वहीं पर खड़ी रहती है। वो कहती है कि शराब की वजह से पिछले हफ्ते मेरे पिताजी धर्मपाल की मौत हो गई। यहाँ पर ये लड़कियां अपने पेरेंट्स को दारू इसलिए पीने से मना कर रही थी क्योंकि वो लोग अपने सारे पैसे इसी में उड़ा देते थे और उनका घर खर्चा भी चलाने के लिए उनके पास एक भी रुपया नहीं बचता था। और गांव के लोग भी शराब की दुकान से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब इतने में वहां पर मणिशंकर आ जाता है। वो उस लड़की की वीडियो निकाल कर न्यूज बनाता है। वो अपने चैनल के जरिए ये न्यूज सभी लोगों को दिखाता है। अब उसके बाद सभी लोग गुस्सा होकर उस दारू की दुकान के पास मोर्चा बोल देते हैं। वहां पर जाकर तोड़फोड़ मचा देते हैं, आंदोलन करने लगते हैं कि इस दारू की दुकान को हमेशा के लिए बंद होना होगा। और इस तरह से यहाँ पर आग लगाकर मणिशंकर और उसका दोस्त चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब MLA वहां पर आता है तो उसे ना चाहते हुए भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद हम मणिशंकर को शहर के सबसे बड़े मंदिर में देखते हैं, जहाँ पर वो पंडित जी से बहस कर रहा होता है।
तभी वहां पर उसकी बहन गायत्री आती है और उसे कहती है कि भाई तू इस पंडित जी से बहस क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं कहते, वो जो कह रहे हैं वो बात मान लो। तो मणिशंकर ठीक ऐसा कहता है और बताता है कि अगर मेरी बहन की अच्छी तरीके से डिलीवरी हो जाती है तो मैं इस मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा दान के रूप में दूंगा, जिसकी आवाज इस गांव में तो क्या पूरे शहर में गूंजती रहेगी। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उसकी बहन को मिटकी का दौरा आता है और ऊपर से उसकी बहन प्रेग्नेंट भी थी। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब मणिशंकर अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसे थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। यहाँ हम हॉस्पिटल में उसकी बहन गायत्री की सास को भी देखते हैं और उन्होंने ही गायत्री को अपने घर से बाहर निकाला था, क्योंकि गायत्री को मिर्गी के दौरे आते हैं। ये बात उन्हें शादी की बात पता चली थी, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। लेकिन दरअसल दोस्तों, गायत्री का पति सुमित मणिशंकर का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और सुमित गायत्री से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए मणिशंकर ने अपनी बहन की शादी उससे करवा दी थी। सुमित ने कहा था कि मेरे घर वालों को ये बात मत बताना, क्योंकि अगर लड़की के बारे में ऐसी बातें उन्हें पता चलेगी तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। खैर, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट होने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर मणिशंकर से कहती है कि अब कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे बहन की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए तुम्हें उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इसी दौरान उसे ऐसे दौरे नहीं आने चाहिए, तुम उसका ख्याल रखो, उसे रिलैक्स रहने के लिए कहो। तो उसके बाद मनी अपनी बहन को घर पर लेकर जाता है। अब उसके अगले दिन मणिशंकर के दोस्त मूवी देखने के लिए थिएटर में आए हुए थे और तभी वहां पर मणिशंकर भी पहुंच जाता है। लेकिन आते वक्त उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा नटखट होती है। वो लड़की बाहर जाकर सभी लोगों की बाइक को गिरा देती है, फिर अपने ही ख्यालों में खोकर कुछ सोचते हुए लड़कों के टॉयलेट में चली जाती है। और जब तक उसे पता चलता है कि मैं लड़कों के टॉयलेट में पहुंच चुकी हूँ तो वह तुरंत ही वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर मूवी का इंटरवल हो चुका था, तो सभी लड़के वॉशरूम के लिए बाहर आते हैं, इसलिए वो लड़की वहां के एक टॉयलेट के अंदर छुप जाती है। लेकिन इतने में मणिशंकर उस टॉयलेट का दरवाजा ओपन करता है और वो लड़की तुरंत ही उसका मुंह बंद करके दरवाजा बंद कर देती है। कहती है कि चुप रहो, शोर मत मचाओ, मैं गलती से यहाँ पर आ गई थी। और इसके बाद जब बाकी सारे लड़के सुसु करके वहां से चले जाते हैं तो यहाँ पर मणिशंकर और वो लड़की वहां से बाहर आते हैं। अब दोस्तों, मणिशंकर को पहले ही नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है और इस लड़की का नाम होता है वासुकी। उसके बाद क्या था, धीरे धीरे मणिशंकर उस लड़की को पटाने की कोशिश करता है। वासुकी भी मणिशंकर से प्यार करने लगती है। वो उसके घर पर जाती है, बहन से मुलाकात करती है। इस तरह से बहुत ही हंसी खुशी के साथ उनकी लव स्टोरी चल रही थी। अब उसके अगले दिन हम उस एमएलए को देखते हैं और एक दिन पहले ही उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई थी और इसके पीछे भी और कोई नहीं बल्कि मणिशंकर ही था। दरअसल दोस्तों, उस फैक्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होने वाला बहुत ज्यादा खराब लिक्विड नदी में बहने की वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे। उस फैक्ट्री के वेस्टेज का कोई भी नियोजन नहीं था, जिससे कि वहां पर बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही थी और इसी को रोकने की वजह से लोगों ने फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। तो सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है और उसकी फैक्ट्री बंद करवाती है। तो इस वजह से अब यहाँ पर एमएलए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मणिशंकर को धमकी देता है और कहता है कि तू अपने दोस्तों के भरोसे इतना उड़ रहा है ना, क्या करोगे जब तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त ही नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर मणिशंकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त मेरी जान है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें काट कर रख दूंगा। इस तरह से उल्टा उसे धमका कर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर एमएलए का सेक्रेटरी बल्ली भाई नाम के एक बहुत बड़े गुंडे को कॉल करता है और उस मणिशंकर को मारने की सुपारी दे देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम बल्ली को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। आज तक उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया था। वो दूसरे शहर में रहता है और वहां पर उसके नाम से लोग बहुत ज्यादा कांपते हैं, डर के मारे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। अब यहाँ पर बल्ली भाई अपने लोगों से कहता है कि उस मणिशंकर ने एमएलए के नाक में दम करके रखा है, इसका मतलब वो बहुत ही चालाक बंदा है, उसे तो दिमाग से हराना होगा। अब पहले बल्ली उसे फोन करके परेशान करने लगता है, लेकिन शंकर यहाँ पर उस गांव की महिलाओं को उसे गाली देने के लिए कहता है और वो महिला फोन पर उसे बहुत सारी गाली देती है। फिर मणिशंकर खुद ही बल्ली को कॉल करता है और पूछता है कि अबे बता, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। बल्ली कहता है कि मैं तुम्हारी मौत बोल रहा हूँ, आज तक तुम्हारा बहुत सारे बंदों से पाला पड़ा होगा, लेकिन तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। तो उल्टा मणिशंकर उसे कहता है कि अबे सुन, तू जहाँ पर भी है ना, मुझे अपना एड्रेस दे दे, मैं ही वहां पर आ जाता हूँ। अब इतना सब कुछ डरा धमकाने के बावजूद भी ये आदमी नहीं डरा। यह देखकर मणि भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर मणि गुस्से में कहता है कि तू वही रुक, मैं तुम्हारे गवाह कर तुम्हें सबक सिखाता हूँ, और वो कॉल कट कर देता है। अब रात को हम मणिशंकर को देखते हैं और उससे उसके फ्रेंड गोपी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि यहाँ रेलवे स्टेशन में हमारा पुराना फाटक जो है ना, वहाँ के एक ढाबे पर बहुत सारे लड़के आए हुए हैं और वो हमारे गांव के तो नहीं लग रहे। तो मणिशंकर उसे कहता है कि तुम लोग वहीं पर रुको, उनके ऊपर नजर रखो, हो सकता है कि वो बल्ली के आदमी हो और हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हो। तुम लोग मेरा इंतजार करना, मैं वहां पर तुरंत ही पहुंचता हूँ। अब मणि यहाँ पर अपनी बहन गायत्री से पूछता है कि बहना, क्या तुमने अपनी दवाई ले ली। वो कहती है कि हाँ, दवाई ले ली, लेकिन तुम इतने हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हो,
क्या कोई टेंशन वाली बात है? मनी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना, कुछ भी होता है तो तुरंत ही मुझे कॉल करना। ऐसा कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब मणि अपने घर से बाहर जाता ही है और तभी यहाँ पर गायत्री के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसे दोहरे आने जैसा भी फील होता है, लेकिन वो जैसे जैसे कंट्रोल करती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है। मणि को आवाज देती है लेकिन वो वहां पर नहीं था। थोड़ी देर के बाद मणि यहाँ पर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, लेकिन वो उस ढाबे में देखता है तो वो लोग फुल शराब पीकर टल्ली थे। फिर वो उन लड़कों से पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि पास में यहाँ पर एक शादी है, वहां पर हम बैंड बाजा बजाने के लिए आए हैं। और उन्हें देखकर मणि को लगता है कि ये लोग वो गुंडे लोग नहीं हो सकते, इसीलिए वो फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन दोस्तों तब तक यहाँ पर मणि के घर पर बल्ली आ चुका था। गायत्री मदद मांगने के लिए दरवाजे के पास जाने लगती है और तभी वो नीचे गिर जाती है। बल्ली उनके घर के अंदर आता है और ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद मणिशंकर जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसे अपनी बहन गायत्री कहीं पर दिखाई नहीं देती। वो अपने पूरे घर में उसे ढूंढता है। तभी उसे कॉल आता है और उसके दोस्त भी वहां पर पहुंचते हैं। फिर वो गाड़ी पर बैठकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दरअसल गायत्री को किसी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब अपनी बहन को ऑपरेशन थिएटर में देखकर मणि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कहता है कि मैंने इतने महीने उसका ख्याल रखा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट टाइम पर मैं उसके साथ नहीं था। वो तो भला हो उस आदमी का जिसने मेरी बहन को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया। अब इतने में ही बच्चे की रोने की आवाज आती है और सिस्टर बाहर आकर बताती है कि बधाई हो, तुम्हारी बहन को एक लड़का हुआ है। और ये बात सुनकर मणि और उसके दोस्तों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहां पर डॉक्टर आती है और मणि उनको थैंक यू कहता है। डॉक्टर कहती है कि थैंक यू मुझे नहीं, उस आदमी से कहो जो तुम्हारे बहन को यहाँ पर सही सलामत लेकर आया। तो मणि और उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि यहाँ पर गायत्री को कौन लेकर आया होगा। मणि अपने बाकी 4-5 दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुमने गायत्री को हॉस्पिटल में एडमिट किया? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पर काम में बिजी है। इतने में ही मणि को उस बल्ली का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज तो तुम्हारा काम तमाम ही हो जाता। तुम्हें मारने के लिए मैं तुम्हारे घर पर गया था, लेकिन तुम वहां पर नहीं थे। तुम्हारी बहन थी और वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, इसलिए उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में मैं तुम्हें मार नहीं पाया। अब ये बात सुनने के बाद मणि तो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके दुश्मन ने ही उसकी बहन को बचा लिया था। मणि उसे कहता है कि सर आप कहाँ पर हो, आप मुझे बताइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर बल्ली भड़क जाता है। कहता है कि मैं तुझे मारने की बात कर रहा हूँ और तू क्या मुझे सर सर बोल रहा है? जैसे सुबह बोल रहा था ना वैसे बोल, और हाँ आगे से सावधान रहना, मेरा मन चाहेगा तब मैं तुम्हें मारने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर फोन कट करके स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पर मणि दोबारा से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आने लगता है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं गायत्री मणि से कहती है कि कल जो हमारे घर पर आदमी आया था जिसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, वो कौन था? मणि कहता है कि वो मेरा दूर का दोस्त था जो मुझसे मिलने के लिए आया था। गायत्री कहती है मैं उससे मिलकर थैंक यू कहना चाहती हूँ, तू तुरंत ही उसे बुला ले। मणि कहता है कि ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा। फिलहाल वो 1 हफ्ते के लिए किसी काम के लिए बाहर गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। अब वहां से बाहर आने के बाद मणि फिर से बल्ली के नंबर पर कॉल करता है। अब यहाँ पर बल्ली सो रहा होता है और बल्ली के फोन उठाने के बाद मणि उसे कहता है कि सर आपने मेरी बहन की जान बचाई है, प्लीज आप कहाँ पर रहते हैं मुझे बताइए ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी बहन को आपसे थैंक यू कहना है। अब बल्ली कहता है कि शेरवाड़ी शहर का बल्ली हूँ मैं, तो मुझसे पंगा मत ले और मुझसे मिलने की कोशिश मत कर। ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। लेकिन यहाँ मणि ठान लेता है कि वो जैसे भी करके बल्ली से मुलाकात करेगा और उसे अपने बहन के पास लेकर ही आएगा। इसलिए वो तुरंत ही शेरवाड़ी शहर पहुंच जाता है। रात में वो एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है। तभी वहां पर पुलिस आती है और वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें ऑर्डर मिलता है कि जॉन रोड के पास कोई नहीं जाएगा, और इंस्पेक्टर ठीक ऐसा कह देता है। अब वहां पर इसलिए जाने से मना किया जा रहा था क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा क्राइम होने वाला था, और जहां पर क्राइम होता है वहां पर शहर का सबसे खतरनाक आदमी यानी कि बल्ली शामिल होगा। तो ये बात वहां पर बैठा हुआ मनीष सुन लेता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उस रोड के पास बल्ली ही होता है, लेकिन उसे मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और बल्ली अपने दुश्मनों को मारता पीटता है, लेकिन तभी अचानक उसके ही गैंग के लोग आते हैं और उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। बल्ली अपने लोगों से कहता है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? वो लोग कहते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें मारने के लिए हमें पैसे मिले हैं। अब तभी उनमें से एक आदमी को अशोक मेहता नाम के एक बहुत बड़े वकील का कॉल आता है। वो पूछता है कि क्या उसने सच बता दिया कि मेरे ऊपर हमला किसने किया था? वो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं बताया है। अशोक कहता है कि उसे जान से मत मारो और उसे वहीं पर बंदी बनाकर रखो, मैं वहां पर आ रहा हूँ। अब दरअसल दोस्तों ये अशोक मेहता शहर का सबसे बड़ा वकील होता है, लेकिन पैसों के लालच में वो भी गलत काम करता है। बड़े बड़े मंत्रियों ने गलत काम करने के बावजूद भी वो उन्हें जेल से आजाद करने में मदद करता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं उन गुंडे लोगों की गाड़ी बंद पड़ गई थी। वो लोग उस गाड़ी को धक्का मारकर चालू करने की कोशिश करते हैं। इतने में वहां पर मणि पहुंच जाता है। अब मणि यहाँ पर बल्ली के नंबर को कॉल करता है, लेकिन बल्ली का फोन तो उस आदमी ने अपने हाथ में ले लिया था।
तो उस फोन में कॉल जाने लगती है। मणि को लगता है कि वही बल्ली होगा। मणि उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम बल्ली हो? वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, वो देखो बल्ली नीचे पड़ा है। और अब यहाँ पर बल्ली की हालत देखकर मणि तो परेशान हो जाता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। अब वो बाकी के गुंडे लोग उससे पूछते हैं कि लेकिन तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं बल्ली का दोस्त हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वो गुंडे लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मणि उन सभी लोगों को एक एक करके मारता है, उनकी हड्डी पसली तोड़ देता है। और उसके बाद वो बल्ली को तुरंत ही लक्ष्य नाम के एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है। डॉक्टर को बताता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत इलाज शुरू करो। डॉक्टर कहते हैं कि यह एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा, इसके शरीर पर बहुत सारे घाव हैं, लगता है कोई लड़ाई झगड़े का मैटर है। पहले तुम पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो और उनसे एक पेपर लिख कर लाओ और फिर हम इलाज शुरू करेंगे। मणि कहता है कि सर इतना टाइम नहीं है। इतने में वहाँ का एक वार्ड बॉय मणि की जेब में वो पुलिस के पास जो होता है वो वॉकी टॉकी देखता है और डॉक्टर से कहता है कि सर ये तो खुद ही पुलिस है। और डॉक्टर को भी लगता है कि ये पुलिस है, इसलिए वो लोग इलाज शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों मणि जब उस होटल में था तभी उसने वो पुलिस की वॉकी टॉकी चुरा ली थी। अब यह अशोक मेहता उन गुंडों के पास पहुंचता है। वो उसे बताते हैं कि एक बंदा यहाँ पर आया था जो बल्ली को बचा कर लेकर गया। अब ये गुंडे लोग आसपास के हॉस्पिटल में उसे ढूंढने लगते हैं और मणि जहाँ पर होता है ये लोग उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मणि उन लोगों के साथ फाइटिंग करता है और उन्हें भी जख्मी करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। सुबह होने के बाद वो सभी लोग खुद को जख्मी हालत में पाते हैं। वहां से एक आदमी से फोन लगाकर अपने गुंडों से कहते हैं कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम यहाँ पर आ जाओ। वो आदमी कहता है कि यह अरुणा हॉस्पिटल है। तो दूसरे गुंडे लोग उस अरुणा हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में उन लोगों को बल्ली नहीं मिलता। अब उन जख्मी हुए गुंडों में से एक आदमी कहता है कि लगता है वो हॉस्पिटल दूसरा था, हमें मारपीट कर उसने हमें दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और उस हॉस्पिटल का नाम था लक्ष्य हॉस्पिटल और अभी तक वो बल्ली को लेकर वहीं पर होगा। अब यहाँ इस सिर्फ हॉस्पिटल में मनी की गर्लफ्रेंड वासुकी उसे कॉल करती है, बताती है कि मेरे माता पिता मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तुम्हें जल्दी से उनसे मिलना होगा और हमारे शादी की बात करनी होगी। अब इतने में ही मनी उसे बताता है कि मैं भी चेन्नई में आ चुका हूँ, असल में यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद वासुकी उसे मिलने के लिए तुरंत ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मनी सब कुछ उसे बताता है। कहता है कि बल्ली को सुरक्षित अपने गांव ले जाना होगा। इस तरह से ये दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगते हैं और तब यहाँ पर मणि को उसकी बहन के पति सुमित का कॉल आता है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर घर पर पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो? मणि कहता है कि मैं चेन्नई में आ गया हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा, तब तक तुम गायत्री का ख्याल रखना। यहाँ पर हम गायत्री को देखते हैं जो बच्चे को लेकर बैठी होती है और वहाँ पर अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसका पति कुछ काम करने के लिए कुछ महीनों से बाहर गया था। अब फोन कट करने के बाद मनी यहाँ पर सोचता है कि इस बल्ली को कौन मारना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि रात को लड़ाई करते वक्त उसे एक फोन मिला था। वो उस फोन को ऑन करता है, लेकिन यहाँ पर हम कंट्रोल रूम में देखते हैं कि वकील अशोक मेहता और बाकी पुलिस इसी का इंतजार कर रही थी कि कब बल्ली का फोन एक्टिवेट हो जाए और उन्हें उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब वो मोबाइल एक्टिवेट होने की वजह से उसके ऊपर किसी का कॉल आता है। मनी कॉल उठाता है और कहता है कि मैं बल्ली का दोस्त बोल रहा हूँ। इतने में ही सामने से कोई फोन को कट कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फोन किसी ने एसटीडी से किया था। अब अशोक अपने आदमियों से कहता है कि उस एसटीडी वाले लोकेशन पर जाओ, किसने उस नंबर पर कॉल किया था ये देखो। यहाँ इस तरफ ये भी लोग उस नंबर को चेक करते हैं तो उन्हें भी अंदाजा हो जाता है कि ये नंबर किसी एसटीडी भूत का है। फिर मनी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वासुकी तुम बल्ली को लेकर गाँव चले जाओ, मैं यहाँ पर बल्ली को कौन मारना चाहता है ये देख कर आता हूँ। अब उसके बाद उस हॉस्पिटल में कुछ गुंडे आते हैं बल्ली को ढूंढते हुए। तो वो लोग तो मनी को पहचानते नहीं थे, तो मनी भी उनका एक आदमी होकर उनकी गाड़ी में बैठकर उस एसटीडी फोन बूथ वाली जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उन लोगों के फोन पर उनका एक दूसरा आदमी कल रात उनके ऊपर जिसने हमला किया था उसकी फोटो भेजने लगता है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से फोटो धीरे धीरे डाउनलोड होने लगता है। इतने में ही उस फोन बूथ पर एक लड़की कॉल करने के लिए आती है और वो गुंडे लोग तुरंत ही उसका पीछा करने लगते हैं। मनी यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो लड़की दौड़ते हुए आगे जा रही थी और उसका पीछा करते हुए मनी उन सभी गुंडों को मार देता है। अब यहाँ पर हम उस लड़की के साथ और भी उसकी कुछ सहेलियों को देखते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब मणि यहाँ पर उन्हें उनके दुख का कारण पूछता है तो वो लड़कियां बताती है कि हमारे ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था पवित्रा। वो बहुत ज्यादा होशियार थी। हम सभी लोग गरीब परिवार से आते हैं और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहते थे। इसी तरह से पवित्रा ने पढ़ाई करके 12th में बहुत ही डिस्ट्रिक्ट से पास हुई। पूरे राज्य में उसने पहला नंबर निकाला तो सभी मीडिया रिपोर्टर उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए आए। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आगे तुम क्या बनना चाहती हो? पवित्रा ने कहा कि मैं एक वकील बनना चाहती हूँ और भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से बंद करना चाहती हूँ। अगर हमारे जैसे ईमानदार लोग बड़े बड़े पोजीशन को संभालेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिससे कि समाज में रहने वाले लोगों का ही भला होगा। दूसरा रिपोर्टर पूछता है कि हमारे शहर में सबसे बड़े वकील माने जाते हैं अशोक मेहता, उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? पवित्रा कहती है कि
मैं उन्हें वकील नहीं मानती। वो तो मंत्रियों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है। 3 महीने पहले 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था और इसमें मंत्रियों के लड़कों का कुछ हाथ था, लेकिन उस वकील अशोक ने कैसे भी करके उन लड़कों को जमानत दिलवा दी। क्या ये बात पूरे शहर को पता नहीं है? गुनाह करने वाले लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, तभी क्राइम करते वक्त लोग डरेंगे। अब पवित्रा का ये इंटरव्यू टीवी पर लाइव होने की वजह से सभी लोग देख रहे होते हैं और उसके विचार सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अशोक मेहता के उल्टे दिन शुरू हो चुके थे। उसके पास जितने भी क्लाइंट थे वो अपने केस वापस ले लेते हैं। ऊपर से भी ऑर्डर आता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आ रही है, तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तुम्हारे जैसा वकील हमें नहीं चाहिए। अब ये सब कुछ देखकर अशोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पवित्रा को जान से मारने की ठान लेता है। अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां पवित्रा की आगे पढ़ाई के लिए उसे स्पॉन्सरशिप देती है, पढ़ाई में उसकी मदद करती है। इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए पवित्रा और उसकी सहेलियां चेन्नई में आ जाती है। अब ऐसे ही एक जगह पर ये लोग थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं और तभी कुछ लोग वहां पर आकर पवित्रा को किडनैप करके ले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, उसे उस वकील अशोक ने ही किडनैप किया था। अशोक उसे यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और फिर पवित्रा को उसी जगह पर जाकर फेंक देता है। अब उसकी सारी फ्रेंड पवित्रा को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थी। कुछ लोग तो पवित्रा के घर पर आकर उन्हें धमकाते हैं कि कोई भी पूछे या फिर मीडिया के सामने कुछ गलत बात मत बताना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो पवित्रा के दादाजी मीडिया के सामने बताते हैं कि मेरी बेटी झूले में झूल रही थी और वहीं ऊपर से गिरने की वजह से हादसे में उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, बाकी लड़कियों को सच तो पता था कि वो अशोक मेहता का विरोध कर रही थी, इसलिए उसने उसे मारा होगा। अब यहाँ पर ये लड़कियां ठान लेती है कि कैसे भी करके उस अशोक मेहता को जान से मार डालेगी और पवित्रा की मौत का बदला लेगी। इसलिए एक दिन वो कोर्ट में वकील के कपड़े पहनकर घुस जाती है। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई थी और सभी लोग छाता निकालते हैं। इतने में ही वहां पर अशोक आता है और कोर्ट की तरफ जाने लगता है। बीच में ही वो लड़कियां उसके पास आकर भीड़ में वकील अशोक के ऊपर पीछे से हमला कर देती है। उसके शरीर पर चाकू के वार होते हैं और वो लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती है। अब वकील अशोक को वहां से ले जाया जाता है, लेकिन उस वक्त उसके अंडर में बल्ली काम करता था। अशोक जाते वक्त बल्ली से कहता है कि वो जो कोई भी है उसे तुरंत ही ढूंढो, हमला करने वाला बचकर यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अब बल्ली और उसके आदमी हमला करने वाले को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक जगह पर बल्ली कुछ लड़कियों को देखता है जिनके हाथ में चाकू था। वह समझ जाता है कि इन्होंने अशोक के ऊपर हमला किया है, लेकिन बल्ली उन लड़कियों को कुछ नहीं कहता, उन्हें वहां से भागने देता है। लेकिन उसका यही फुटेज वहां के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया था। तुम लोग भाग जाओ, वो ऐसा किसे कह रहा था ये उस कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इतना तो पता चलता है कि बल्ली किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था और ये बात उस अशोक को पता चल गई थी। इसलिए दोस्तों, वो अशोक मेहता बल्ली को मारना चाहता था क्योंकि बल्ली ने अशोक के दुश्मनों की मदद की थी। उसके बाद वो लड़कियां फिर से बल्ली से मुलाकात करने की कोशिश करती है, उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन यहाँ पर बल्ली के ऊपर ही हमला होता है और वो एडमिट हो गया था। और अब ये लड़कियां मणिशंकर तक पहुंच गई थी। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और मणिशंकर उनकी कहानी सुनकर खुद भी दुखी होता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इतने में ही दोस्तों वहां पर पुलिस आ जाती है और मणि को पकड़कर ले जाने लगती है। पुलिस उससे कहती है कि तुम हमारा वॉकी टॉकी चुरा कर गलत काम करना चाहते हो, चलो पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये पुलिस अशोक मेहता से मिला हुआ था। अब उसके बाद वहां पर कुछ गुंडे लोग आते हैं और उन लड़कियों को गाड़ी के अंदर डालकर उन्हें अशोक के पास ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वकील अशोक ने बल्ली और वासुकी को बंदी बना लिया था। और यहाँ दूसरी तरफ दोस्तों, वो पुलिस वाले रास्ते में रुकते हैं। दरअसल दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में मणिशंकर ने जिन 2 लड़कियों की जान बचाई थी, उनमें से एक लड़की उस पुलिस ऑफिसर की बहन होती है। अब ये गाड़ी जा रही थी, तभी बीच रास्ते में वो उस गाड़ी को रोकती है और अपने भाई को बताती है कि भाई, यही वो लड़का है जिसने उस रात हमारी मदद की थी, इसकी वजह से मेरी जान बची है। अब अपने बहन की मदद करने की वजह से वो इंस्पेक्टर कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इससे पहले वो इंस्पेक्टर वकील अशोक से मिला हुआ था। अब इंस्पेक्टर के जरिए उसे वकील के अड्डे के बारे में पता चल जाता है। मणि तुरंत ही वहां पर पहुंचता है और अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मणि उन सभी लोगों को एक एक करके बहुत ज्यादा मारता पीटता है। आखिर में अशोक के साथ बहुत ही खतरनाक फाइटिंग करता है और यहाँ पर मणि गुस्से में आकर उस अशोक को बहुत ही जख्मी कर देता है। फिर जख्मी हालत में उसे छोड़कर उन लड़कियों को बदला लेने के लिए कहता है और वो सारी लड़कियां हाथ में जो हथियार मिले उससे उस अशोक को जान से मार डालती है। अब यहाँ पर बल्ली मणि से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी बहन की छोटी सी मदद की थी और तुमने तो मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली और मेरी जान भी बचाई। मणि कहता है कि क्या तुमने मुझे अपना फेसबुक फ्रेंड समझ कर रखा है? एक बार मैंने किसी को अपना फ्रेंड मान लिया तो जिंदगी भर मैं उसका साथ निभाता हूँ। उसके बाद कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि मणिशंकर और बाकी के सभी लोग उसके गांव के मंदिर के पास आते हैं और मणि यहाँ पर मंदिर में बड़ा सा घंटा लगा देता है, जैसा कि उसने वादा किया था कि उसकी बहन की सही सलामत डिलीवरी हो जाएगी तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर में घंटा बांधेगा। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।